यस तो हेलो एवरीवन, राहुल यार। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी का स्टडी को। मूवी के शुरुआत में हम लोग को वक्त दिखाया जाता है 1996 का। जगह मोरमपुडी। ट्रैफिक सिग्नल पे एक औरत गोद में बच्ची लेकर कुछ खिलौनों को बेच रही होती है। तभी वो छोटी बच्ची खेलते हुए गाड़ियों के बीच जाने लगती है। अब इन वाकया को वहीं खड़ा एक शख्स देख रहा था। वहाँ उस बच्ची को बचाने के लिए अपने हाथ में पी रहा सिगरेट को फेंक कर, जो कि वो सिगरेट मेन होल में जा गिरता है। अब ये उस बच्ची को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उस होल में गैस होने की वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की वजह से 40 लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग जख्मी भी हो जाते हैं। अगले दिन दूरदर्शन चैनल में यही न्यूज चल रहा होता है और यहाँ का सीएम दक्षायनी जो लोग इस हादसे में मरे हुए हैं उनको कुछ पैसे देने का वादा करती है। अब इसी तरह ये केस सीबीआई के हाथ में जाती है कि ये एक हादसा था या फिर ये किसी की साजिश। इसके बाद कहानी 2 साल आगे बढ़ती है। एक दिन किसी जगह से सीएम दक्षायनी जा रही होती है, तभी इस कहानी का लीड कैरेक्टर शिवा सीएम की ही गाड़ियों को रोकने लगता है। शिवा एक कांस्टेबल होता है। अब शिवा ने गाड़ी को रोका होता है एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए। अब इसे देखकर सीएम शिवा के पास आती है और कहती है कि तुम और मैं दोनों एक ही हैं। हम दोनों का काम ही है पब्लिक का सेवा करना। तुमने जो किया वो बिल्कुल सही किया। इसके बाद हम लोग इस कहानी के लीड हीरोइन रेवती को देख पाते हैं, जो प्रेम ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सिखाती रहती है। जूली नाम की लड़की को ड्राइविंग सिखा रही होती है, तभी शिवा उसी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। दरअसल शिवा और रेवती दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं और दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगले दिन रेवती के घर पे लड़के वाले देखने आने वाले हैं और रेवती जहाँ पे काम करती है उसी मालिक का बेटा रेवती को देखने के लिए आ रहा है। तो रेवती शिवा से कहती है कि तुम जल्दी से मेरे घर आकर मेरे घर वालों से मेरे हाथ मांग लो, वरना मेरे माँ बाप तो उस चिक्कू से शादी करवा देंगे। अब अगले दिन शिवा पुलिस स्टेशन जाता है तो वहाँ का एसआई शिवा को डांटने लगता है, क्योंकि शिवा का कारनामा हर जगह पे वायरल हो गया था कि शिवा ने सीएम की ही गाड़ी को रोक दिया था। इसके बाद शिवा घर आता है और अपनी फैमिली को इकट्ठा कर रेवती के बारे में बताता है। शिवा की फैमिली रेवती की फोटो को देखकर हाँ कर देते हैं और अगले दिन शिवा की फैमिली रेवती को देखने के लिए मंदिर जाते हैं, क्योंकि अभी अभी इन्हें मालूम पड़ा है कि रेवती की फैमिली मंदिर में है। अब यहाँ पर शिवा अपनी फैमिली के साथ आता है तो देखता है कि रेवती की मंगनी ऑलरेडी प्रेम के साथ हो चुकी है। अब यहाँ पर जब शिवा की फैमिली आती है तो रेवती की फैमिली के बीच थोड़ी झगड़ा होने लगती है। फाइनली शिवा रेवती को कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो रेवती तुम अभी मेरे साथ चलो। रेवती शिवा के साथ जाने ही वाली होती है, तभी उसकी माँ रेवती के हाथ पकड़ लेती है। अगले दिन शिवा जब पुलिस स्टेशन जाता है तो एसआई शिवा को डांटने लगता है कि रेवती के फादर यहाँ पर आकर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन लिखाई। शिवा कहता है, सर ये हमारा पर्सनल मामला है, आप इसमें दखल अंदाजी मत कीजिए, वैसे भी हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी मनी नाम का कांस्टेबल शिवा को साइड में बुलाकर इसे डांटने लगता है। कहता है कि अरे यार तुम जानते हो ना हमारा एसआई कैसा है, फिर भी तुम उसे कैसे मुंह लगते हो। तुम एसआई जब तक नहीं बन जाते तब तक तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल करो। उसी वक्त रेवती शिवा के पुलिस स्टेशन कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं अभी के अभी तुमसे मिलना चाहती हूँ। शिवा रेवती से मिलता है, जहाँ पर रेवती कहती है कि मैं अपना घर छोड़कर चली आई हूँ, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। शिवा कहता है, अगर तुम यही बात कल कहती तो शायद हम दोनों की शादी हो जाती और हमारी फैमिली काफी ज्यादा खुश होती। जब तुम्हारे माँ बाप मेरे माँ बाप को जलील कर रहे थे तो तुम बस सिर्फ देखती रह गई। रेवती कहती है कि शिवा मुझे मालूम नहीं था कि मेरे माँ बाप मेरी एंगेजमेंट के लिए मुझे मंदिर बुला ले जाएंगे। फाइनली शिवा कहता है कि मैं अपना डिसीजन रात में बताऊंगा, तब तक तुम मेरा फोन का इंतजार करो। अब शिवा जब वापस पुलिस स्टेशन आता है तो एसआई जानबूझकर अपने ड्राइवर को छुट्टी देकर शिवा को बैठाकर कभी इधर घुमाता है तो कभी उधर घुमाता है। दूसरी तरफ रेवती के माँ बाप रेवती को चुपके से एक कमरे में बंद कर देते हैं। ये शिवा के पास कॉल भी नहीं कर पाती। अब रात होने पर शिवा अपने पुलिस स्टेशन आकर कांस्टेबल मनी से अपनी और रेवती के बारे में जो कुछ भी हुआ उसे बताने लगता है। अब रेवती से बात करने के लिए शिवा मनी के साथ रेवती के घर जाने लगता है। तभी एक कार आकर इनकी स्कूटर को ठोक देती है और उस कार में 2 जन बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं। उनमें से एक शख्स का नाम होता है सीबीआई जॉर्ज और दूसरे का राजू। अब शिवा इन दोनों के झगड़ों को शांत कर इन्हें लॉकअप में ले जाकर बंद कर देता है। अपने एसआई के पास कॉल कर बताता है कि सर मैंने 2 जनों को लॉकअप में अभी अभी बंद किया हूँ। इनमें से एक शख्स चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि मैं सीबीआई ऑफिसर जॉर्ज हूँ। दूसरे का नाम राजू है, जो कह रहा है कि मैं सीएम को जानता हूँ। एसआई कहता है कि तुम एफआईआर दर्ज मत करो, मैं अगली सुबह आकर देखूंगा। दूसरी तरफ सीएम दक्षायनी नटराज नाम के एक आदमी के पास कॉल कर कहती है कि राजू एक पुलिस स्टेशन में बंद है, फौरन उसे बाहर निकलवाओ। इधर जॉर्ज चिल्लाते हुए शिवा से कहता है, अरे मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ, राजू बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इसने काफी सारे मर्डर किए हैं और आज से 2 साल पहले जो बहुत बड़ा धमाका हुआ था ना उसमें इसी का हाथ है। ये लो मेरा चीफ का नंबर, तुम इस पे कॉल लगाओ। सीबीआई के चीफ वर्गीज के पास कॉल कर जॉर्ज के बारे में पूछने लगता है कि क्या आप किसी जॉर्ज के जानते हो। वर्गीज कहता है कि हाँ, जॉर्ज एक सीबीआई ऑफिसर है, तुम उन दोनों का अच्छे से ध्यान रखो, मैं अपना आदमी भेजता हूँ, अगली सुबह राजू को बेंगलुरु कोर्ट में पेश करना है।
थोड़ी देर के बाद इस पुलिस स्टेशन में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, आईजी, एसपी नटराज और उसी तरह इस पुलिस स्टेशन का एसआई सारे कांस्टेबल को कहता है कि तुम सब अभी पुलिस स्टेशन से बाहर जाओ। इस तरह से वो जॉर्ज और राजू को बाहर लाकर जॉर्ज को गोली मारने ही वाले होते हैं। तभी शिवा पुलिस स्टेशन आकर उस गन को हटाने की वजह से वो गोली जॉर्ज की लगने की वजह राजू को लग जाती है। जिसके बाद होना क्या था, शिवा और जॉर्ज दोनों मिलकर यहाँ पर मौजूद हर एक को काफी दमदार पिटाई धुलाई करता है। फाइनली ये दोनों इन सब को मार कुटाई कर लॉकअप में बंद कर राजू को अपने साथ लेकर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। पहले तो शिवा राजू को लेकर अपने फादर का हॉस्पिटल आता है। दरअसल यहाँ पर शिवा का फादर मोर्चुरी वैन का ड्राइवर होता है। शिवा अपने फादर को कहता है कि पुलिस वाले हमें ढूंढते हुए हमारे घर तक आएंगे, आप माँ और बहन को लेकर घर से कहीं दूर चले जाओ। इसके बाद ये तीनों पुलिस की गाड़ी न ले जाते हुए अपने फादर की बहन को लेकर जाते हैं। इधर रेवती प्रेम को अपने बातों में फंसाकर प्रेम के साथ शिवा से मिलने के लिए आती है। उसी रास्ते के बीच रेवती को शिवा की गाड़ी दिखाई पड़ती है तो वहाँ शिवा को रोक देती है। शिवा रेवती को सारी बात समझाता है। रेवती भी कहती है कि मैं घर से भाग आई। अब ज्यादा बात करने की न टाइम होने की वजह से शिवा रेवती को अपने साथ ही ले लेता है। रास्ते के बीच राजू शिवा को कहता है कि तुम जॉर्ज की बातों पर भरोसा मत करो। अब सुबह होने पर आंध्रा के हर एक चेक पोस्ट पे गाड़ी की बहुत ही अच्छे तरीके से चेकिंग हो रही होती है। दूसरी तरफ रेवती के घर वाले सब पुलिस स्टेशन आकर वहाँ के एसआई से शिवा की कंप्लेन करने लगते हैं। कहते हैं कि शिवा मेरी बेटी रेवती को भगा कर ले गया। जिस पर एसआई कहता है कि शिवा तो रात से ही गायब है, वो तुम्हारी बेटी को कैसे भगा कर ले जा सकता है। तब प्रेम जो हुआ वो सारी सच्चाई एसआई को बताता है कि वो चारों बैंड की मदद से बेंगलुरु जा रहे हैं। तो आईजी नटराज जल्दी से उस बैंड को ढूंढने में लग जाता है। किसी जगह पे शिवा की बैंड नजर आती है। उस वक्त शिवा की बैंड हिट होने की वजह से वहीं बंद पड़ गया था। फटाफट से गाड़ी में पानी डालकर वहां से निकलने लगता है शिवा। इस तरह से यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त लंबी चेजिंग होती है। अब शिवा के पास कोई ऑप्शन न होने की वजह से वो अपने बैंड के साथ एक नदी में जंप लगा देता है। शिवा, रेवती, जॉर्ज, राजू ये चारों उस गाड़ी से बाहर आने की कोशिश करते हैं। जब ये चारों किनारे आने की कोशिश करते हैं तो ऊपर से नटराज इनके ऊपर गोलियों की बारिश कर देता है। थोड़ी देर के बाद राजू पानी से बाहर आकर नटराज को बुलाने लगता है कि हाय पार्टनर, मैं यहाँ पर हूँ, तुम यहाँ आ जाओ। लेकिन नटराज राजू के पास जाने की जगह वहाँ उस पर गोलियां फायरिंग करने लगता है। तभी शिवा आकर राजू को बचा लेता है और ये सब एक पाइपलाइन में चले जाते हैं। अब इसी फायरिंग के दौरान जॉर्ज को एक गोली लग चुकी होती है। शिवा राजू रेवती को साइड में कर कहता है कि शिवा, तुम किसी भी हाल में राजू को लेकर मेरे चीफ वर्गीज के पास जाओ। जब तक जिंदा हूँ तब तक इन लोगों को रोकने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से वहाँ इन तीनों को भेज देता है। इसके बाद नटराज और जॉर्ज के बीच बहुत ही दमदार फाइट होती है। फाइनली नटराज जॉर्ज को मार देता है और नटराज के लोग उस पाइपलाइन में इन तीनों को ढूंढने लगते हैं, शिवा, रेवती और राजू को। अब नटराज अपने बातों के जरिए से राजू को उकसाने लगता है। अब ये बेवड़ा नटराज के सामने आता है। एक्चुअली जॉर्ज और नटराज दोनों क्राइम की दुनिया में पार्टनर्स होते हैं। सीएम के कहने पर इन दोनों ने काफी सारे क्राइम किए, तो सीएम ने राजू को मारने के लिए नटराज को कहा। अब पाइपलाइन के अंदर ही इनकी फाइट होने लगती है। अब इसी वजह से पाइपलाइन में पानी आने की वजह से ये सब बहने लगते हैं। लकीली शिवा, राजू, रेवती दूसरे किनारे पे चले आते हैं। दूसरी तरफ दक्षायनी की ताऊ दक्षायनी को अपने पास बुलाकर कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारे बातें सुन रहा हूँ कि सीबीआई वाले तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, और वैसे भी तुमने पब्लिक के लिए अच्छा नहीं किया है, और हार भी गई तो हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे पार्टी को धब्बा नहीं लगना चाहिए। मैंने और तुम्हारे फादर ने मिलकर इस पार्टी को एस्टेब्लिश किया। दक्षायनी कहती है, दादाजी मैं भी पार्टी के लिए ही काम कर रही हूँ, कल सुबह आपको मैं खुशखबरी सुनाऊंगी। इसके बाद दक्षायनी नटराज के पास कॉल कर कहती है कि अगर राजू पकड़ा गया तो मैं, तुम और बहुत सारे लोग अंदर जाएंगे। तुम राजू को ढूंढ निकालो और उसे मार डालो, इसी में हमारी भलाई है। तुम सारे पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ। दूसरी तरफ शिवा, राजू, रेवती जंगल के जरिए से पैदल जा रहे होते हैं। राजू इन्हें दोबारा से कहता है कि तुम दोनों मुझे अपने रास्ते पे छोड़कर यहाँ से चले जाओ, शादी वादी कर अपना लव सक्सेस कर लो। मेरा लव तो सक्सेस हुआ नहीं। रेवती कहती है, भैया कौन है वो खुश नसीब लड़की जिससे आप प्यार करते हो? तो राजू कहता है, अरे वही हमारी सीएम दक्षायनी। जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो देखते ही उनसे पहली नजर वाला प्यार हो गया, मगर उन्हें प्रपोज करने का कभी मौका मिला ही नहीं। अब देखो वही मुझे मारने पे तुली हुई है। अगर मैं उसे प्रपोज कर दिया होता तो आज सिचुएशन अलग होती। ऐसा कहते हुए राजू दोबारा से शिवा के साथ जाने से मना करता है। तब इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। रेवती कहती है, अरे शिवा जाने दो ना इस भैया को। जिस पर शिवा कहता है, मेरे भाई का मरने का वजह यही है, ऐसे में मैं इसे कैसे छोड़ दूं, मैं इसे सजा दिलाकर ही रहूंगा।
इस तरह से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। शिवा का भाई का नाम होता है विष्णु, जो एक कांस्टेबल होता है और उसका सपना था कि मैं किसी न किसी दिन एसआई बनूंगा। विष्णु की एक गर्लफ्रेंड होती है और कुछ दिनों के बाद इनकी एंगेजमेंट होने वाली होती है। इसी बीच विष्णु अपने पापा की कुछ दवाइयों को खरीदने के लिए दूसरे गाँव जाता है। उस वक्त वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ और इसी ब्लास्ट को हम लोगों ने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। विष्णु अपने जान पे खेलते हुए यहाँ पर कई सारे लोगों को बचाता है और तभी विष्णु के ऊपर एक करंट की पोल गिर जाती है, जिसकी वजह से विष्णु की जान चली जाती है। मरने से पहले विष्णु शिवा से वादा कर जाता है कि मेरा जो सपना है वो तुम पूरा करो शिवा, पुलिस में भर्ती होकर एक दिन एसआई बनो। इसीलिए शिवा अपने भाई की सपना को पूरा करने के लिए पुलिस में भर्ती हुआ। अब राजू का बहुत ही ज्यादा खून बह रहा होता है तो शिवा और रेवती एक शख्स की गाड़ी को चुड़ाकर जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं, मगर वहाँ पर भी काफी सारे पुलिस होती है। तो ये दोनों पुलिस वालों के नजरों से बचने के लिए फिलिप्स नाम के एक आर्मी ऑफिसर के घर में घुस जाते हैं। घर के अंदर आने पर शिवा फिलिप्स को सारी बात बताने लगता है। इसके बाद शिवा बर्गिज के पास कॉल कर जो हुआ वो सारी बात बताता है। बर्गिज कहता है कि तुम वहीं पर रुको, मैं अपने ऑफिसरों को वहाँ पर भेजता हूँ, तब तक तुम राजू का ख्याल रखो। इसके बाद बर्गिज रंजीता नाम के औरत के पास कॉल कर शिवा के बारे में बताने लगता है। कहता है कि तुम जल्दी से शिवा के पास जाओ और उसे जल्दी से बंगलोर लेकर आओ। मगर यहाँ पर शॉकिंग बात ये होता है कि रंजीता के पास ही नटराज होता है, यानी कि केस के बारे में कुछ पूछताछ कर रही होती है। बर्गिज कहता है कि तुम इस बारे में नटराज को मत बताना और राजू के बारे में उसे भनक भी मत लगने देना। थोड़ी देर के बाद रंजीता की टीम आकर फिलिक्स के घर से रेवती, शिवा और राजू को यहाँ से ले जाते हैं। अब नटराज को पहले ही रंजीता पे शक हो गया था, इसीलिए वहाँ रंजीता को फॉलो कर रहा था। बीच रास्ते में ही इनकी गाड़ी को रोककर फायरिंग करने लगता है। इसी बीच फिलिक्स भी अपना मशीन गन लाकर नटराज के ऊपर फायरिंग करने लगता है। मौका देकर यहाँ से शिवा, रेवती, राजू भाग निकलते हैं और चुपचाप एक गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। शिवा राजू से कहता है कि देखा तुमने, तुम्हारे पीछे तुम्हें मारने के लिए कितने लोग पड़े हुए हैं, बेहतर यही है कि तुम कोर्ट आकर अपना जुर्म कबूल करो और उन्हें भी सजा दिलवाओ। इसी बीच ये गाड़ी एक शादी में जाती है। जब ये तीनों उस शादी से बाहर जाने ही वाले होते हैं तभी एक औरत रेवती को पहचान कर उसे शादी पे रोक लेती है और कहती है, रेवती तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे पापा ने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम शादी पे आई हुई हो, चलो तुम मेरे साथ जल्दी से, मैं तुम्हें रेडी सेडी करती हूँ। इस तरह से ये औरत रेवती को एक कमरे में ले जाती है। इसके बाद ये औरत रेवती के पापा के पास कॉल लगाती है और कहती है कि भैया आपने तो बताया था कि रेवती की शादी होने वाली है, लेकिन रेवती तो इस शादी पे आई हुई है, आपने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? उसका फादर कहता है कि क्या रेवती वहाँ पर है? रेवती की शादी होने वाली थी, वह यहाँ से भाग गई, तुम उसे कमरे में ही कैद कर रखो, हम लोग वहाँ पे आते हैं। दूसरी तरफ राजू और शिवा रेवती को शादी में ढूंढते हैं और उधर रेवती कमरे से बाहर आने की कोशिश करती रहती है। इसी बीच यहाँ रेवती की फैमिली आकर रेवती को ले जाने की कोशिश करने लगते हैं तो शिवा इनका सामना कर रेवती को अपने साथ लेकर शादी से जाने लगता है, लेकिन राजू अब कहीं नजर नहीं आ रहा होता है। राजू शादी से निकलकर एक मेले में जाता है और वहाँ से अपने भाई के पास कॉल लगाता है अपनी जान को बचाने के लिए, लेकिन शिवा अपना दिमाग का इस्तेमाल कर वहाँ राजू को ढूंढ ही लेता है। तभी इस मेले में नटराज आता है और वह यहाँ की माइक से शिवा को यह मैसेज देता है कि तुम राजू को लेकर स्टेज के पास जल्दी चले आओ, नहीं तो मेरे पास तुम्हारा फादर है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे फादर को मार दूंगा। शिवा का फादर भी शिवा को कहता है कि बेटा तुम बाहर मत आना, तुम सच्चाई के साथ हो, तुम उसके साथ लड़ो, तुम मेरी फिक्र मत करो। इतना बोलकर शिवा का फादर नटराज की गन को लेकर वहीं पर सुसाइड कर लेते हैं। अब शिवा पूरी तरह शौक हो जाता है, वह नटराज के पास जाने लगता है अपने फादर को बचाने के लिए। इसी बीच यहाँ पर राजू का भाई भी चला आता है, वह नटराज के साथ फाइट कर इन तीनों को यहाँ से बचाकर ले जाने लगता है। अब किसी दूर जगह पे आकर राजू शिवा को ढेर सारे पैसे देता है और कहता है कि तुम दोनों कहीं पर जाकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर लो, तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तभी राजू का भाई राजू को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि राजू के ऊपर बहुत बड़ा इनाम था और इस इनाम को पाने के लिए उसका भाई राजू को ही मारने की कोशिश करता है, मगर राजू नहीं मरता, वहीं चाकू लेकर अपने भाई के अंदर घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद शिवा, रेवती और राजू एक चलते हुए ट्रेन के अंदर चले आते हैं। अंदर आने पर शिवा राजू को समझाता है कि देखा तुम्हारा भाई तुम्हें ही मारने की कोशिश कर रहा था, लालच में आकर, क्राइम की दुनिया में कोई भी किसी का नहीं, अब तो तुम अपनी आंखें खोलो राजू। अब इसी बीच नटराज का आदमी इस ट्रेन के अंदर चले आते हैं राजू को मारने के लिए। यहाँ पर इनके बीच काफी दमदार फाइट होती है और इन्हीं फाइट के बीच अब राजू शिवा को बचाने के लिए ट्रेन की दोनों बोगिया को अलग कर देता है और फाइनली नटराज राजू को मार ही डालता है। सीएम का लॉयर जज साहब से कहता है कि जज साहब, सीबीआई वालों के पास दाक्षायणी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द इस केस को बंद किया जाए। तभी सीबीआई का वकील कहता है कि जज साहब हमारे पास सबूत हैं। तभी शिवा कोर्ट के अंदर आता है और कोर्ट के सामने राजू का रिकॉर्ड किया गया
वीडियो को प्ले करने लगता है। कल रात जब ये लोग ट्रेन में आए थे तो शिवा को मालूम था कि नटराज के लोग किसी भी तरह कर राजू को मार देंगे। सेफ्टी के लिए शिवा ने राजू के बयान को रिकॉर्ड कर लिया था। राजू अपना बयान देता है कि मैंने सीएम दक्षायनी के कहने पर बहुत सारे क्राइम किए और आज से 2 साल पहले जो ब्लास्ट हुआ था उसे मैंने ही किया था। दक्षायनी के कहने पर वो कोई अनहोनी नहीं था। IAS राधा कृष्णा के पास दक्षायनी के खिलाफ काफी सारे सबूत थे। दक्षायनी राधा कृष्णा को मारकर उसकी मौत को हादसा बनाने के लिए उसकी गाड़ी में बैठाकर एक बहुत बड़ा धमाका करवाया। और इसी बयान के दौरान राजू कहता है आई लव यू दक्षायनी, मगर मैंने तुम्हें कभी बता नहीं पाया। अब इन सारी सबूतों के नजर में रखते हुए इन क्राइम के पीछे जो लोग हैं, नटराज, सीएम और भी सारे लोग, उन सबको सजा देती है कोर्ट। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।